हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है अबाउट यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी इसमें कोई भी हो सकती है, उनका करियर और आपके पार्टनर का करियर, फैमिली, फ्रेंड, वो खुद भी, एंड ऑब्वियसली कोई समवन एल्स द ऑपोजिट सेक्स। ठीक है। एंड यहाँ पे वी विल कवर कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर आपके थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, एंड कौन जीतेगा फाइनली, वो क्या होगा एक्चुअली फाइनली। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 जस्टिस है, पाइल 2 द मैजिशियन है, एंड पाइल 3 द सन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है। सो गो हैड, प्लीज़ पिक अ पाइल विद योर इंट्यूशन। जो आपके ओपन होते ही आपके वीडियो जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ गो हैड एंड चूज़ दैट। अगर 2 पाइल है तो प्लीज़ चूज़ 2 पाइल, एंड इन केस अगर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड देन कॉन्सेंट्रेट। यू विल श्योरली चूज़ अ राइट पाइल, और रेस्ट यू कैन सी द एंटायर वीडियो, यू विल श्योरली हैव अ मैसेज इन दिस। ठीक है। एंड टाइमिंग्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, सो प्लीज़ गो हैड, क्लिक टू योर पाइल, आई सी यू राइट देयर। हे पाइल 1, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने जस्टिस चूज़ किया है। ठीक है। सो जस्टिस हम बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी कि क्या आया है। ठीक है। सो ये ओके। तो इतने सारे कार्ड्स आए हैं, सो लेट मी स्टार्ट। ये आपकी फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। सो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेस में हैं कि आपने शायद अपनी फीलिंग्स पूरे तरीके से अपने पार्टनर को, या फिर जिससे भी आप प्यार करते हैं, पूरे तरीके से आपने शेयर नहीं करी है। सीक्रेटिव प्यार करते हैं, ये कुछ के लिए है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सीक्रेटिव प्यार करते हैं पूरी तरीके से। आपके बीच में ना वो ओपन नहीं हुआ है फीलिंग्स का दौर, या फिर आप जानते हैं उन्हें, आप चाहते हैं और कि वो आए आपकी तरफ, बट वो नहीं हो पा रहा है। और आप उनके लिए, आप उनको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनको बहुत सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो आए, इमेजिन करते हैं सिचुएशंस, और बहुत ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं गॉड से कि प्लीज़ भगवान ये आ जाए। ठीक है। और अपनी तरफ से आप कोशिश जितना कर सकते हैं सीक्रेटिवली समहाउ कर भी रहे हैं, एंड यहाँ पे और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक नई बिगिनिंग हो आपका। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास से रिलेटेड हो सकता है कि समहाउ यू हैड अ पास्ट जो सही नहीं था, और यू वांटेड टू एंड एंड यू वांट अ न्यू बिगिनिंग बेसिकली विद योर पार्टनर। जहाँ पे मुझे दिख रहा है यू वांट अ बिगिनिंग विद योर पार्टनर, यू वांट कि ये चैप्टर खुले। जो बाद में हो गया वो हो गया, बट जिसको भी आप बहुत लाइक करते हो, और एक बहुत ज़्यादा वाला है, मतलब एक ऐसी लाइकनेस और एक ऐसा लव है। बिकॉज लाइकनेस मैं इसीलिए बोल रही हूँ गाइज, बिकॉज अनटिल you and your partner confess with each other and then you get into a relationship and love and all of that ways मैं बोल रही हूँ। ठीक है। सो अभी आप मतलब इतना हद तक आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 24/7 जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, और बहुत सीक्रेटिव आप कर रहे हैं। एंड आपके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन है ऑल अराउंड, एंड बहुत ही कंटेंट इंसान हो, मतलब कि द पीपल अराउंड यू दे रिस्पेक्ट यू लॉट यू के लिए, मतलब कि फॉर योर वर्क और द पर्सनैलिटी यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। एंड आप एक ऐसे इंसान हो कि हमेशा हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहते हो और बैलेंस करके चलते हो चीज़ों को लेके। यू नो कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड यू स्टैंड फॉर इट, राइट। अब बट जहाँ पे दिल की बात आ गई है, आप मजबूर हो गए हो समहाउ कि क्या करूँ। यू आर रेडी टू टेक ऑल एक्शन, हर एक चीज़, अगर हो सके तो आप अभी शादी करने को भी रेडी हो, बट समहाउ वो अभी नहीं हो पा रहा है। नाउ लेट मी टेल यू कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं।
ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। आप घबराइए नहीं इस कार्ड को देख के प्लीज़, ठीक है। सो मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि उनके ना कंधों पे बहुत बोझ है चीज़ों को लेके, मतलब ही और शी, मतलब आपके पार्टनर इज़ समवन जो अपने पास्ट को लेके चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रखी है और दिस इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो आप उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं उनकी चीज़ों को लेके। पॉसिबिलिटी आर देयर, कुछ के लिए है कि पॉसिबिलिटी आर देयर कि वो मैरिड हो सकते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप और आपके पार्टनर जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ये आप वर्क प्लेस में मिले हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और आपके पार्टनर जिनके बारे में आप देख रहे हो वो आपको बहुत सिक्योर फील कराते हैं, एक बहुत अच्छी आपको उनके साथ बहुत अच्छी कंपनी लगता है। उनको भी आपके साथ, जब वो आपके साथ होते हैं, उनकी फीलिंग इज़ समथिंग दैट दे फील वेरी सिक्योर एंड दे फील वेरी रिफ्रेश, ठीक है। बट उनके ना लाइफ में एक उनके शोल्डर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है चीज़ों को लेके, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं हिंट भी है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि उनको पता है कि दिस इज़ पॉसिबल एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप उनसे प्यार करते हो, चांसेस हैं उनसे, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इमेजिन भी करते हैं, पता है। लेट मी टेल यू, बिकॉज आपके बीच में मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि कम्युनिकेशन वो पॉसिबल अभी उस वे में उस लेवल पे नहीं हुआ है, ठीक है। सो लेट अलाउ मी टू बी द मीडिएटर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो इमेजिन भी कर रहा है। आई कैन सी, अगर आप इफ़ यू कैन सी क्लियरली, मुझे यहाँ पे एक गर्ल एंड बॉय डांस करते हुए दिख रहे हैं, राइट। ये पॉप अप होके आ रहा है मुझे बहुत। सो दिस इज समथिंग दैट ही ऑल्सो इमेजिन ऑल सच थिंग्स जो आप भी करते हो, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ऑल सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर, probably for his family and probably is his past also, जो रीजंस हैं मुझे दिख रहा है कि past also, उसकी वजह से वो ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो somehow वो सोच तो रहे हैं आपके लिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दोनों का मेल पॉसिबल है, राइट, ठीक है। नाउ लेट मी सी द थर्ड पार्टी। इसमें थर्ड पार्टी जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो खुद है मेजर रीज़न, वो खुद हैं। अगर वो चीज़ चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं। कुछ के लिए मुझे खुद दिख रहे हैं वो, बिकॉज़ उनके खुद ने उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बांध के रख दी हैं, और कि ये नहीं करना वो करना, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि दोनों के बीच में ना कल्चर या रिलीजन का भी डिफरेंस है, दोनों के बीच में बहुत हद तक का फैमिली रीजंस है, एंड कल्चर एंड रिलीजन का भी डिफरेंस है, मतलब कि दोनों में, ठीक है। सो ये जो थर्ड पार्टी मैं बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी क्या क्या हो सकती है यहाँ पे मुझे मेजरली तो वो खुद दिख रहे हैं, एंड दूसरा आपके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कि आप कहीं और से बिलोंग करते हैं और वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, दिस इज़ द रीज़न दैट फैमिली विल नॉट एग्री, द रिलीजन एंड चीज़ें बैलेंस आउट कैसे होगी, उनको बैलेंस आउट होते हुए नहीं दिख रही है, फाइनेंसेस बैलेंस आउट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये द पर्सन, योर पार्टनर इज़ नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या कैसे होगा एंड एक्चुअली ये कैसे चीज़ें मैनेज होगी, राइट। एंड थर्ड पार्टी मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है, एंड अब ये बैलेंस होगा, ये चीज़ कौन विन करेगा, आप विन करोगे कि थर्ड पार्टी विन करेगी, विच इज़ उनकी जो सोच है और सोसाइटी है। सो लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ यू हु विल विन। आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग का ये कार्ड है गाइस, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू अभी से, आई एम सेंडिंग यू माई विशेज़ ब्लेसिंग्स पूरे दिल से, एंड दिस इज़ पॉसिबल। बहुत प्यारा कार्ड है, दिस इज़ द फूल, देन देयर इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड देन मैजिशियन भी आए हैं। सो दिस इज़ ऑल, अगर कनेक्ट करो तो आपकी न्यू बिगिनिंग है, और ये जो जब ये कार्ड आ जाए तो न्यू बिगिनिंग तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, ठीक है। सो गिव इट अ टाइम, एंड अगर मैं बोलूँ कि ये कैसे होगा, कैसे जर्नी होगी,
बिकॉज सी अभी जैसे मैंने बोला कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो सोच भी रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, बट उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी चीज़ें मेंटल क्लैरिटी उनकी नहीं है। ये जो है ना मेंटल क्लैरिटी उनको प्रॉपर नहीं है अभी बिल्कुल। मतलब अगर आप उनसे बात भी करते होगे इनडायरेक्टली तो आपको वैसा जवाब नहीं मिल पाता होगा, एंड इसीलिए आप चुप हो जाते होगे, ठीक है, सोचते रहते होगे। एंड मुझे आप दोनों ही मुझे ना बहुत हद तक मेच्योर दिख रहे हो, मेच्योर रिलेशनशिप, एंड प्रॉब्ली दोनों का ही पास था, एंड फैमिलीज़ और वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो दोनों का मैच पॉसिबल है, उनको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर आएगी, इट इज़ विद टाइम दैट विल कम, ठीक है। एंड न्यू बिगनिंग आप टाइम के साथ देखने, आप ऐसे ही, आपको होप तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एज अ सेट की पॉसिबल है। सो बी हैप्पी, स्टे, आप खुश हो जाओ, एंड उनको मेंटल क्लैरिटी टाइम के साथ ज़रूर आ जाएगी। यस, आपको बस पेशेंस की ज़रूरत है, आप बने रहिए। एंड आपका जो ये लाइकिंग है ये आज का या फिर बहुत बच्चों वाला नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेरी सीरियस जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं इनके लिए। सो यूनिवर्स, गॉड आपकी ये प्रेयर ज़रूर सुन रहे हैं और ये ज़रूर पूरी होगी। एंड माई ब्लेसिंग्स, माई विशेज़ आर ऑल्सो विथ यू, ठीक है। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे क्या रेजोनेट किया है, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, जिन्होंने भी दी मैजिशियन चूज़ किया है, ये आपकी रेटिंग है। सो लेट्स सी कि क्या लिखा है। सो ये थर्ड पार्टी है, दिस इज़ योर पार्टनर, जिसके बारे जो भी आपके दिमाग में हैं, एंड दिस इज़ यू, ठीक है। सो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मुझे अभी दिख रहा है कि समहाउ आप उनके साथ नहीं हो, आप दोनों साथ में नहीं हो। अब आप दोनों का चाहे शादीशुदा, चाहे सिंगल, चाहे जो भी सिंगल हो आप, आपका ये पास्ट है जो रिलेशनशिप में रह चुके हो, सो आप साथ में नहीं हो, एंड वो आपको छोड़ के गए हैं। फिर पहले मैं देख लेती हूँ आप, कि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था पहले, बहुत हद तक, एंड आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली प्रेशर कह लो, जो भी दिख रहे हो, मुझे जब दिख रहा है प्रेशर बहुत हद तक है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आया है। एंड आपके पार्टनर की जो आपकी फीलिंग कह रही है आपके पार्टनर के लिए, ये आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं अभी तक अपने पार्टनर उनके लिए, जो भी आपके दिमाग में, दिल में है, जिनके बारे में आप देख रहे हो कि ऐसा क्यों किया या फिर ऐसा क्यों हुआ, बहुत चीज़ों के सवाल हैं। एंड देयर वाज अ बिग डिसीजन जो आपके बीच में रहना था, लेना था, जब चीज़ें ख़राब हुई कि साथ रहना है कि नहीं रहना है, आगे कदम कैसे बढ़ाना है। एंड आपके पार्टनर ने फिर आपको चूज़ नहीं किया, उन्होंने और चीज़ें चूज़ करी, एंड समहाउ वो चले गए। आपके अंदर जो फीलिंग है, मतलब आप बोझ में लग रहे हो, इतने डिप्रेस लग रहे हो, मतलब समहाउ जब आप शेयर नहीं कर पाते हो किसी से, शेयर नहीं करते हो किसी से, और समहाउ ये भी है कि आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे शायद वो इतने लॉयल भी नहीं थे। लॉयल्टी का कंसर्न मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपको फिर सारी चीज़ें जो पास में अच्छी चीज़ें और जो बुरी चीज़ें, फाइट, सारी चीज़ें रिकैप हुई, सारी चीज़ें समझ में आई क्यों, और आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ, मैंने तो सब कुछ दिया था, राइट। अब उनकी फीलिंग्स देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ पे तो उनको लगता है यही है कि एक तो
ये उनका लॉस था कि उन्होंने आपको छोड़ा, ये उनको बहुत हद तक लगता है, बिकॉज़ ये लॉस है। अगर आप ये रिवर्स में आया है, उनका ये लॉस रियल में भी है, बिकॉज़ आपसे जितना प्यार करने वाला या फिर आपके जितना उनको अडोर करने वाला उनको अब तक नहीं मिला है ना। उनको 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 ये रियलाइज़ हो चुका है, ये रियलाइजेशन है। और बट वो ना बहुत सारी चीज़ों के तले आप दब चुके हैं, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से, अपनी फैमिली रीजंस, फैमिली की वजह से। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो शादी हो चुकी है आपके पार्टनर की, एंड वो एक फैमिली में है, एंड वो चाहते हैं आपके पास आना, इमोशनली कनेक्ट हैं अभी कहीं ना कहीं, आपके पास आना चाहते हैं, बट सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ कभी कभी लगता भी है उनको, बट आ नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो भी देख लेंगे, बट आप बहुत बुरी तरह हर्ट दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में या फिर इस पार्टनर के साथ जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ठीक है। और उनके जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, उनकी जो थर्ड पार्टी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ तक मैंने बोला शादीशुदा है, तो मुझे शादीशुदा तो पक्का मेजरली दिख रहा है, एंड उनकी शादी हो चुकी है, बट उनके पार्टनर के साथ ना उनकी ज़्यादा जम नहीं रही है। दे आर लिटरली, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनको इसीलिए यही रीज़न है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके जैसा उनका बॉन्ड किसी और के साथ हो नहीं सकता, एंड इसीलिए वो वापस आना चाह रहे हैं, इमोशनली वो आपके पास आना चाह रहे हैं, बट वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं अभी आजकल कि काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसे बनाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उनका जो मेंटल क्लैरिटी है वो उनको नहीं मिल रही है, मेंटल शांति नहीं मिल रही है, मन की शांति नहीं मिल रही है, वो एक बॉन्ड नहीं बन रहा है उनका। तो ये तो सीरियसली दिख रहा है। और ये जो क्वेश्चन आता है कि क्या आप जीतेंगे, क्या आप की थर्ड पार्टी जीतेगी, ठीक है। ये आप हो पाइल 2, ये आप हो, एक मैजिशियन हो, ठीक है। सी मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन वैसे तो जादूगर ही होता है, राइट, बट इसमें एक लड़की को दर्शाया है जो पूरे तरीके से कंप्लीट है, पूरे तरीके से, चाहे घर की चीज़ हो, चाहे बाहर की चीज़ हो, चाहे अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी हो, किसी को प्यार करना हो, देना हो प्यार, अपना काम करना पूरे मन से करती है, या फिर करता है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। सो आप जैसा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता जो उनको फील होता है। और ये वापस आएंगे, क्या आप जीतोगे, ठीक है। देखो ये कार्ड आया है, दिस इज़ 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपसे मैं यही बोलूँगी कि आप आंखें बंद करके, क्योंकि आप आपके दिल में उनके लिए बहुत बहुत हद तक प्यार है, डीप प्यार है। अब जितना आप हर्ट हो तब भी आप बहुत हद तक हो, बट प्लीज़ आप अपनी आंखें खोल के, अपना दिमाग चला के प्लीज़ डिसीजन लेना, बिकॉज जो दिख रहा है कि वो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आ चुके हैं, बट आप प्लीज़ उनको कोशिश करना कि जो भी चीज़ें, जो भी बातें वो बोलें, उसको कैलकुलेटिवली समझना, जस्ट ऐसे ही आँख बंद करके विश्वास मत कर लेना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइल 2। ये आपकी भलाई के लिए होगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं फिर आपको बाद में ये ना लगे कि झूठ बोला या फिर मैंने गलत इंसान पे वापस ट्रस्ट कर लिया, बिकॉज़ मुझे इसके चांसेस थोड़े बहुत लग रहे हैं, बिकॉज़ वो अभी खुश नहीं हैं, ठीक है। सो पाइल 2 प्लीज़ इसका ध्यान रखना। वो आना चाहे तो आएंगे, बट वो पूरी तरह वापस नहीं आ पाएंगे, या फिर आपको पूरी तरह कमिटमेंट दे पाएंगे शादी का, बिकॉज़ वो कहीं और ही वैसे ही कमिटेड है, यू नो दैट, राइट। सो उसका आप देखना प्लीज़। एंड एनीवेज़ अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके हार्ट की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट चक्रा आपका बहुत वीक हो रखा है पाइल 2।
आई डोंट नो किससे रेजोनेट, कितनों से रेजोनेट करेगा, कितनों से नहीं, बट आई रियली वांट टू सेंड माय हीलिंग्स टू यू गाइस। एंड हार्ट चक्रा को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना शुरू करें। जो बहुत तरीक़ों की एफर्मेशंस होती हैं, आप यूट्यूब में देख लें। एंड जब आप अच्छा फील करना शुरू करेंगे देन ओनली आप आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और आप खुद भी खुश होना शुरू करेंगे। सो आपकी हार्ट चक्रा को बहुत ज़रूरत है हील होने की। हो सके तो अगर आप मेडिटेट करें, आप यूट्यूब में देखिए कि अपने हार्ट चक्रा को कैसे मेडिटेट हील कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू टेल यू प्लीज़ कमेंट करना, आई वुड लव टू टेल यू गाइज। एंड रेस्ट प्लीज़ आप कोशिश करें कि मेडिटेट करें एंड पॉजिटिव एफर्मेशन सुनें लाइफ के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ को डील करने के बारे में, ठीक है। बहुत ज़रूरत है बिकॉज यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, मजिशियन की तरह हो। इफ़ यू आर योर सेल्फ एंड यू आर हैप्पी यू कैन अचीव वंडर्स, यू आर लाइक दैट, ठीक है। सो एनीवेज आई होप आप लोगों से रेजोनेट करा हो। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे, आई वुड लव टू नो। या थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 3, सो लेट्स सी कि आपके क्या लिखा है, क्या थर्ड पार्टी है, कौन है और आपकी क्या फीलिंग्स हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। एंड देन दिस इज़ आपके थर्ड पार्टी की फीलिंग है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। सो पाइल 3, मुझे अभी दिख रहा है कि आप बहुत आपने अपने पार्टनर से जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं, बहुत बार आपने उनसे अपने प्यार का इजहार किया है ना। एंड उन्होंने उस प्यार के इजहार को शट डाउन किया है, मतलब कि आपने बोला है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी, एंड वो समझे नहीं है या फिर समझना नहीं चाहते हैं। एंड बहुत बार उन्होंने डायरेक्टली भी बोल दिया कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, नहीं पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सो रीजंस। पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर वो रीजंस उनके दिमाग में, आपके दिमाग में ही ये है, ठीक है। बट आपसे आप अपना ना बस दिल खोल के बैठे हैं उनके लिए। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये कब माने कब नहीं माने, और आप हताश हो गए हैं बहुत हद तक। आप अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करता है, आपको समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि ये कब तक करेगी, ये कब तक करेगा, क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं क्यों उसी के पीछे पागल हूँ। मतलब ये क्या ही चाहती है, क्या ही चाहता है मुझसे, मैं क्या करूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ की जो प्रोवाइड कर सकूँ या फिर जो चीज़ है, बट उसको ये नहीं दिखता कि मैं कितना प्यार है मेरे अंदर इसके लिए। यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप, क्योंकि यू आर समन जो बहुत लॉयल हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, फिर जिसके लिए भी आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं बहुत लॉयल हो, और आप पूरा दिल खोल के बैठ जाते हो जिसके जो भी आपके दिमाग, जो भी आपके दिल को भा जाता है, राइट। एंड आप मूव भी कर रहे हो उनकी तरफ बार बार, एंड वो शट डाउन कर देते हैं और आप हताश हो जाते हो। जहाँ पे मुझे बहुत ये बार बार दिख रहा है, उन्होंने शट डाउन करा है आपको, एंड फिर आप वापस मुरझा जाते हो, फिर आप अपने आप को उठाते हो वापस, एंड देन वापस चलने की कोशिश करते हो, राइट। एंड यहाँ पे आप जो फाइनेंशियल स्टेटस देखा वो भी रीजंस हो सकते हैं। आपके या तो पैसे ख़त्म हो गए इन पे स्पेंड करते करते, या तो आप बस आप कुछ फाइनेंशियल स्टेटस से भी जूझ रहे हो। पाइल 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि पाइल आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत ऐसे इंसान है जो आपको मैनिपुलेट, या फिर बहुत मैनिपुलेटिव इंसान मुझे लग रहा है, जो अपनी बातों से किसी को भी अपना बना सकते हैं। बहुत अच्छे से बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि कोई भी उनको कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना कि उनको अडोर करने लग जाता है, एंड बहुत मैनिपुलेटिव भी है, अपनी बातों से बहुत खेलते हैं वो इधर उधर। यहाँ पे ये है, एंड द पर्सन योर पार्टनर इज़ ब्लेस्ड विद दिस कि
उनका अटायर, उनकी पर्सनालिटी और उनकी बातें ऐसी है कि वो नेचुरली ऐसे है कि लोग उनकी तरफ डोर या उनको अट्रैक्ट, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड वो आपके ऑफ़र को मतलब बस ऐसे ही समझते हैं। उनके आसपास और भी ऑप्शंस हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको मुझे दिख रहा है कि उनके पास, उनको दिखता है कि हाँ, मेरे पास इससे भी तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ये भी तो हो सकता है। यहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है। बट उनको ये ज़रूर पता है कि आप बहुत लॉयल हो उनके लिए, आप बहुत लॉयल हो। उनका उनको जब भी नीड होती है वो आपको ही कॉल करते हैं मेजरली, क्योंकि आप पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये तो है, आपको वो बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हैं। बट कहीं ना कहीं ये आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जैसे आप चाहते हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी अभी गेम वो उनकी तरफ है, वो गेम खेल रहे हैं, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि वो बुरे इंसान है, लेट मी टेल यू, वो बुरे इंसान नहीं है। इसीलिए नहीं, आप किसी बुरे इंसान के साथ नहीं हो। इट इज़ जस्ट दैट कि वो आपसे प्यार कर नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग उस तरीके से भी सेटल नहीं है, वो भी सोच नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है। वो अपने ही दुनिया में हैं, उनको चीज़ें जो दिख रही है वो अच्छी है, बट वो डिसीजन राइट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी कि थर्ड पार्टी है क्या, क्या क्या कौन हो सकती है। मुझे ये तो थर्ड पार्टी ऑपोजिट सेक्स ही लग रही है। अगर आप लड़के हो तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ये मेजरली है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने एक सेकेंड गाइस, मैं इसको ठीक कर दूँ। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने इनको बांध के रखा हुआ है कि ये आई थिंक जिसकी भी साथ है वो ये पहले से ही कमिटेड मुझे दिख रहे हैं। एंड जो रिलेशनशिप वाले हैं, जो अनमैरिड हैं, ये पहले मैं उनके लिए बता दूँ। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि एक तो वो कमिटेड दिख रहे हैं पहले से किसी के साथ, एंड वो उनकी बातें आंख बंद करके मानते हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है उनकी बातें आंख बंद करके मानते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी मतलब बुरा हो, कुछ भी हो, उन पे बहुत रिलाई करते हैं, जो उनको पता नहीं कि वो उनके लिए सही नहीं है। बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस, ये उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग ऐसा कार्ड आया है। एंड अच्छा इन द सेंस कि वो उनके साथ जो टेम्पररी बेसिस पे हैं, वो उनके साथ फ्यूचर या शादी नहीं देखते हैं। उनको ये चीज़ पता नहीं है। ये चीज़ ये कार्ड इसी का है। वो उनके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं। एंड वो उनको बस चला रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ खुश हैं वो, बट वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की फीलिंग है। एंड कुछ के लिए जो शादीशुदा हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई लड़की है उनकी लाइफ में जो मैरिड है और एक कोई ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब द पर्सन इज़ समवन जो बहुत मैच्योर है बहुत हद तक। एंड वो उसको ऐसे ही चला रही है आपके पार्टनर को कि बस जो वो बोले वो करें। सीरियसली बताऊँ तो ये, अगर मैं ओवरऑल जनरल बताऊँ कि आपकी थर्ड पार्टी क्या फीलिंग है, फीलिंग बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही नहीं सोचती आपके पार्टनर के लिए। वो टेम्पररी है उनके साथ, वो फ्यूचर नहीं देखती हैं, वो खुश है उसके साथ, बस वही उनको पता है, उनको वही चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए उनसे। उनको उनके साथ अपना टाइम अच्छा बिताना है और जो भी चीज़ें सेक्सुअल डिज़ायर और जो भी डिज़ायर है आसपास की वो पूरी करनी है। एंड दैट्स इट। देन तू कौन मैं कौन, उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी सी एंड लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली कौन जीतेगा। नाउ आप जीतोगे कि आप कि थर्ड पार्टी जीतेगी। गाइज आप ही जीतोगे नो मैटर व्हाट। ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं,
आपको पहली बात अपने अंदर का जो डर है ना उसको निकालना है। डर कि वो छोड़ देगा या छोड़ देगी, डर कि मैं कैसे करूँगा या फिर कैसे रहूँगा कैसे रहूँगी इसके बिना। आप डर निकालिए, ये बहुत हद तक है। आपको मैं बता रही हूँ, ये डर जब निकलेगा आप खुद इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि यू विल बी लाइक कि मुझे नहीं चाहिए तुम बिकॉज ऑफ सो रीजन्स, एंड दैट इज़ व्हेन द सन आएगा। द सन इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में वो सारे डोर ओपन हो जाएंगे जो क्लोज थे। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है गाइस। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जो आपकी जर्नी है आपके स्ट्रगल की, ये एकदम नई नहीं है, ये पुरानी जर्नी है जो आप गो थ्रू कर रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी क्लोज नाउ, हैज़ टू हैव अ एंड। एक ख़त्म होना ज़रूरी है इसको, बिकॉज आप बहुत हद तक थक चुके हो, हार चुके हो। आपको बट पहले बता दूं कि आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है गाइस, स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ दिखाओगे तभी आपके लाइफ में वो चीज़ हो पाएगी। स्ट्रेंथ इस चीज़ का कि आपको डरना नहीं है कि ये चली जाएगी ये चले जाएगा। आप जो भी चीज़ है आप बोल दो एंड गेट इट डन। अब नहीं चाहिए मुझे या फिर अब नहीं चाहिए तुम। आप देखना कि आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे इस मैसेज को ऐसे मत लेना कि मैं बोल रही हूँ कि आप जाके बोलो कि जो शादीशुदा है कि अपने पार्टनर को बोलो कि जाके आप मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ है फिर कुछ भी है। प्लीज़ ऐसे मत बोलो, अपने डर को भगाइए प्लीज़ जिस चीज़ का, क्योंकि आप डर भगाएंगे ना, आप प्लीज़ काउंट करिए कि आपका क्या क्या डर है, उनसे रिलेटेड क्या चीज़ आप डरते हो, एंड उसको भगाएंगे तो आप खुद ही आप देखेंगे कि आपके लाइफ पे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एंड आपके पार्टनर को समझ आनी शुरू हो जाएगी, चेंजेस आने ज़रूर शुरू हो जाएंगे गाइस। ठीक है, द सन बहुत बहुत पॉजिटिव गार्ड है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज़ आपके लाइफ में वो डोर ओपन होगा, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ही करोगे, मैं पहले ये बता दूँ। ठीक है, सो इट वॉज़ अ लवली रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे बताना ज़रूर कि कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया और क्या नहीं किया, वो भी बताना प्लीज़। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।